कि आप यज्ञ करावें, यज्ञ के द्वारा पुत्र की प्राप्ति होगी और यज्ञ के द्वारा ही उनको भगवान श्री राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। कि आज लोग हमारे धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर लोग मोबाइल देख करके और मोबाइल में एक ने गलत किया तो उसी गलत रास्ता को चुन लेते हैं। और जो लोग भटके हुए हैं उन सबसे आग्रह है कि वे लोग भी सनातन धर्म की तरफ मुड़े और सनातन धर्म उनकी रक्षा करेगा। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। देखिए, मैं अभी प्रदेशिया में हूँ और यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ स्टार्ट हो गया हुआ है, मतलब चल रहा है। 16 तारीख से स्टार्ट है और हमारे साथ सर अयोध्या से आए महंत सर, उनसे दशरथ राजमहल जो हम बात करेंगे सर से कि प्रदेशिया में क्या सोच के आए हैं। और बिहार में हमको लगता है कि अभी यज्ञ बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है प्रदेशिया शिविर में। सर अपना नाम। जय सिया राम। हम लोग श्री अयोध्या जी से चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल से यहाँ पर यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। यज्ञ भगवान सबका कल्याण करते हैं। भगवान श्री राम के पिताजी महाराज दशरथ जी पुत्र वियोग में जब दुखी थे तो उनके गुरुदेव ने भी आज्ञा दिया था कि आप यज्ञ करावें, यज्ञ के द्वारा पुत्र की प्राप्ति होगी और यज्ञ के द्वारा ही उनको भगवान श्री राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। और श्री जनक जी महाराज भी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित थे और उन्होंने धनुष यज्ञ किया तो उसमें भगवान राम जैसा वर श्री सीता जी को प्राप्त हुआ। विश्वामित्र जी महाराज भी आतंकवादियों से परेशान थे, उन्होंने भी यज्ञ कराया। यज्ञ के माध्यम से आतंकवाद समाप्त हुआ, देश में शांति आई। तो ये सब यज्ञ के प्रभाव से होता है। भगवान श्री राम का सारा जीवन यज्ञमय ही था और सनातन धर्मियों को भी चाहिए कि यज्ञ में भाग लेकर के अपना कल्याण करें। जो यज्ञ में भाग लेता है, यज्ञ भगवान का दर्शन करता है, यज्ञ में अपना कुछ भी सहयोग करता है तन मन धन से, उसका सब प्रकार से कल्याण होता है। इसलिए हम लोग भी आए हैं कि अपने द्वारा यज्ञ में वाणी के द्वारा कुछ सेवा करके हम लोग भी अपने को सफल मनोरथ मानेंगे। हम लोगों के ऊपर भी यज्ञ भगवान की कृपा होगी। और जो लोग भी हमारी बातों को सुन रहे हैं उन सभी से आग्रह है, इस परदेशिया ग्राम में जो आज एक धाम के रूप में परिणत हो गया है, यज्ञ भगवान का आकर के दर्शन करें और उनकी अभिलाषा को भी यह श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के द्वारा पूर्ण होगा, उनकी इच्छा पूर्ति होगी। यज्ञ में जो भी भाग लेते हैं भगवान उनके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में अपार जन समूह यहाँ पर आकर के भगवान के यज्ञ में भाग ले रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। सौभाग्य से यहाँ के पूर्व DGP महान आत्मा परम श्रद्धे श्री गुप्तेश्वर पांडे जी के द्वारा श्री राम कथा हो रही है। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है। हम सबसे आग्रह करते हैं कि इस यज्ञ में आवें और सूर्य नारायण वैदिक जी के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में भाग लें और अपने को सफल मनोरथ करें। उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा होगी। हम चैनल के सभी कर्मचारियों को, सभी पदाधिकारियों को भी हृदय से साधुवाद देते हैं कि इस यज्ञ के प्रभाव को, यज्ञ की महिमा को जन जन तक प्रसारित कर रहे हैं। इसके लिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। सब प्रेम। जय सिया राम। सर हमको एक चीज़ बताइए कि सर जो युवा है, आजकल युवा स्टूडेंट आजकल पूजा पाठ पे ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनको देखते हैं कि निगेटिव चीज़ उनको ज़्यादा पसंद करते। सर ये आखिर क्यों हो रहा है? सर ये इसलिए हो रहा है कि आज लोग हमारे धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर लोग मोबाइल देख करके और मोबाइल में एक ने गलत किया तो उसी गलत रास्ता को चुन लेते हैं। इसलिए एकाएक आत्महत्या कर ले रहे हैं, एकाएक दूसरे को मार दे रहे हैं, एकाएक दूसरे से बैर विरोध कर रहे हैं, एकाएक परिवार में तलाक की स्थिति आ जा रही है। इस सब का कारण यही है कि हम सनातन धर्म से दूर हो जा रहे हैं। हम धर्म के प्रति जागृत नहीं हैं। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। जो धर्म के अनुसार चलते हैं उनके जीवन में सब प्रकार से शांति रहती है, उनके जीवन में किसी प्रकार की अशांति नहीं आती है। और हम युवाओं से विशेष करके आग्रह करते हैं कि वे लोग भी सनातन धर्म की तरफ अग्रसारित हों, वे भी सनातन धर्म की तरफ रुख करें। उनका भी कल्याण होगा और उनके माता पिता भी प्रसन्न होंगे। उनके पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे कि उनके द्वारा उन सब का कल्याण होगा। जो सनातन धर्म के अनुसरण करते हैं उनका सर्वविध कल्याण होता है। जय सिया राम। सर बहुत ऐसे आदमी है कि जो काम करते हैं उनमें सफल नहीं होते और सफल नहीं होने के बाद डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन होने के बाद बहुत सारे उनको समस्या झेलना पड़ता है। सर उनको इसका कारण यही है कि वे सनातन धर्म से दूर हैं। यदि सनातन धर्म से दूर ना होते तो जग में भाग लेते,
पुण्य कार्य करते तो उनको इस समस्या आती ही नहीं, क्योंकि वे जान जाते कि वो समझते हैं कि हमको कोई दुख दे रहा है, दूसरा कोई दे रहा है। लेकिन हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि नहीं, धर्मात् अर्थ प्रभवति, धर्म करो तो तुम्हें धन मिलेगा। धर्मात् अर्थ प्रभवति धर्मेण प्रभवेत सुखम, धर्म करोगे तो सुख मिलेगा। धर्मेण लभते सर्वम, धर्म से सब कुछ मिलेगा। धर्म सार मिदम जगत, यह धर्म ही सार है संसार में, और यह जग ही धर्म स्वरूप है। इसलिए भगवान श्री राम को भी धर्म स्वरूप कहा गया है। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के स्वरूप है। तो जो यज्ञ में भाग लेते हैं वह राम जी की सेवा कर रहे हैं। जो यज्ञ में आए हुए किसी को एक गिलास पानी दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, या उनकी सम्मान कर रहे हैं, समझिए वो राम जी की सेवा कर रहे हैं। इसलिए यज्ञ में भाग लेना भगवान की कृपा का फल है। और जो लोग भटके हुए हैं उन सबसे आग्रह है कि वे लोग भी सनातन धर्म की तरफ मुड़े, और सनातन धर्म उनकी रक्षा करेगा, उनके जीवन के अशांति को समाप्त कर देगा, डिप्रेशन उनका दूर हो जाएगा। थोड़ा सा रामायण रोज पढ़े, गीता का एक श्लोक अर्थ सहित यदि पढ़ ले तो डिप्रेशन उनके जीवन में नहीं रहेगी। बहुत ऐसे मतलब स्टूडेंट हो, युवा हो, चाहे कोई भी आदमी हो, सर उनको रामचरितमानस और भागवत कथा मतलब पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। सर कैसे पढ़े कि आसानी से सर समझो? दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी। रामचरितमानस एकदम सरल है, हिंदी भाषा में है। थोड़ा भी हिंदी 2-4 क्लास भी पढ़ा है वो भी पढ़ सकता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने एकदम देसी भाषा में रामचरितमानस की रचना किया, जिससे सबका कल्याण हो जाए। गीता जी तो संस्कृत में है, भागवत जी संस्कृत में है, लेकिन उसका भी अनुवाद महापुरुषों के द्वारा किया जा चुका है। इसलिए किसी भी चीज़ में जब हम प्रयास करते हैं तब फिर वह कठिन नहीं रहता है। बच्चा एक क्लास में पढ़ने जाता है, पहले क लिखने में ही उसको परेशानी होती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते वह PhD कर लेता है तो खुद दूसरे को पढ़ाने लगता है। उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा रामायण पढ़ें, थोड़ा थोड़ा गीता का अध्ययन करें तो उनका इतना मन लग जाएगा कि फिर मोबाइल देखने की उनके जीवन में समय नहीं रहेगा, और वे लोग अच्छे कार्य करने लगेंगे। मोबाइल भी अच्छा काम सिखाती है, मोबाइल ऐसा नहीं सब गड़बड़ काम है। मोबाइल में भी रामायण सुन सकते हैं, मोबाइल में भागवत कथा सुन सकते हैं, लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग जीवन में लोगों को डिप्रेशन में डाल रहा है। इसलिए मोबाइल का दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें। जो सदुपयोग करता है वह सुखी रहता है, दुरुपयोग करने वाला दुखी रहता है। सप्रेम, जय सिया राम। थैंक यू सर। मैं अभी जो सर से बात किया हूँ, हर एक चीज़ मुद्दे पे बात किया हूँ, तो आप लोग जो भी युवा है, जो भी हमारे अंकल भैया जो भी लोग हैं, उनको हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि निगेटिव थॉट से दूर रहे, क्योंकि निगेटिव थॉट जल्दी दिमाग में कैप्चर करते, तो उनसे दूर रहने के कारण हम पूछ लिए महाराज जी से और बतला भी दिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए कि आपका भी जो रिलेशन में हो, ऐसे बहुत ऐसे इंसान होंगे कि उनको निगेटिव थॉट, चाहे बहुत ऐसे डिप्रेशन झेलते, उनको जरूर भागवत कथा और रामचरितमानस पढ़ने के लिए जरूर। चलिए, थैंक यू।